नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पटना के दानापुर में 3 दिवसीय नाटक का मंचन किया गया 7 फरवरी, 8 फरवरी और 9 फरवरी को। ये मंचन जो है सूत्रधार के 42वें वर्षगांठ के अवसर पर खगोल विरासत नाट्य महोत्सव के रूप में किया गया। इस नाटक के आखिरी दिन दानापुर विधायक रितलाल यादव ने भी वहां पे अपना शिरकत की। इस पर क्या कहा रितलाल यादव ने उस नाटक मंचन पर, आइए। आज नाटक समारोह का समापन हुआ, क्या कहेंगे? हम तो चाहेंगे कि शुरुआत हुआ था और आज तक चला आ रहा है। कलाकारों 42वां महोत्सव था और एक परंपरा उसको आगे ही बढ़ते रहे तो बहुत अच्छा है। आपने आर्यभट्ट की परिभाषा दी है, बाकी आर्यभट्ट की धरती पे ऐसे ऐसे प्रतिभा है जो छुपे हुए हैं। आप पीछे कर, बहुत सारे उनका प्रतिभाएं हैं जो छुपा हुआ है। बहुत सारी चीज़ ऐसा है उन्हीं करके जो गए हैं, वो हम लोग खोज कर रहे हैं और खोजने के दरमियान जो भी मिलेगा अनुकरण जरूर करेंगे। विचार को हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। यहाँ पे खगोल के बच्चे लोग को बड़ी समस्या है फील्ड के लेकर, मैदान को लेकर। हम थोड़ा दिन के ही बाद खगोल के DRM हैं, उनसे मिलकर बात करने वाले हैं। कुछ कारण था, उसी कारण अभी तक बात हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम उनसे बात करेंगे। सर, कला प्रेमी के रूप में आप जाने जाते हैं, लेकिन कलाकारों की बहुत ही दयनीय स्थिति है और आपने आज अपने माध्यम से देखा भी है कि जिस तरीके से समाज में भ्रष्टाचार है उस तरीके से कलाकार भी त्रस्त हैं। कलाकारों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंच नहीं है। कलाकार जिस रूप में अपने आप में प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे के बीच में, जी, जिस रूप में मेहनत करते हैं, वो कलाकार को उस लायक मंच मिल नहीं पाता है, जी, सुविधा मिल नहीं पाता है और सुविधा के अभाव में उनका जो कलाकारी है वो निखर नहीं पाता है। हम इससे दुखी हैं और हम चाहेंगे कि सरकार से इस विषय पर चर्चा करें और विधानसभा में भी इसकी आवाज़ को बुलंद करें। एक सवाल और है, आप मुखिया से लेके MLC और आज विधायक हैं। खगोल के रंग के बारे में आप वर्षों से जानते हैं, लेकिन अभी तक इन लोग का स्थायी रंगमंच नहीं मिला। रोड पर नुक्कड़ नाटक, स्टेशन गोलंबर पर, दलुचक में इत्यादि जगहों पर ओपन में करते हैं। उसके बावजूद भी के लिए अस्थायी रूप से ना कोई नाटक का मंच मिला। एकमात्र एनसी गोस्ता उसको भी बंद कर दिया गया। रेलवे समुदाय आपने जो हमारे विषय में जिंदगी के ऊपर प्रकाश डाले कि आपने मुखिया MLC भी के रूप में भी रहे, MLC के रूप में भी रहे और आज विधायक के रूप में भी रहे। लेकिन मेरा कुछ दुर्भाग्य था और उस दुर्भाग्य के कारण हमारे कलाकार भी हैं नाटक महोत्सव का, वो दुर्भाग्य उनके साथ भी जुड़ चुका था। इसलिए कि हमारे पीछे कुछ विरोधी लोग थे, षड्यंत्र रचते रहे और षड्यंत्र का भागीदारी हम बनते रहे। हमारा समाज हमेशा मेरे साथ था और षड्यंत्र के शिकार होने के कारण हम अपने समाज के बीच में काफ़ी कम समय दे पाए। षड्यंत्र के कारण ही हमको 10 साल कंटिन्यू जेल में रहना पड़ा, लेकिन हमारे समाज में ताकत था। समाज में ताकत जो था उसके ऊपर हमें विश्वास था और उस विश्वास को लेकर के हमने न्यायालय पर भी विश्वास किया था और आज उसी का परिणाम है कि समाज, न्यायालय और मेरे मन, मेरे चाहने वाले लोगों के आशीर्वाद का ही आज देन है जो हर तरह से न्याय मिला, हर जगह से न्याय मिला और आप लोग के बीच में हम हैं। अब मौका मिला है हमको खुल करके कुछ करने का
जरूर कुछ करेंगे। अभी आपने सुना विधायक रितलाल यादव को, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर कलाकारों के लिए कोई अस्थाई मंच नहीं मिल पा रहा है, इस पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। विधायक जी, एक सवाल और है। आप मुखिया से लेके एमएलसी और आज विधायक हैं। खगोल के रंग के बारे में आप बरसों से जानते हैं, लेकिन अभी तक इन लोग का स्थायी रंगमंच नहीं मिला। रोड पर नुक्कड़ नाटक, स्टेशन गोलंबर पर, दलुचक में इत्यादि जगहों पर ओपन में करते हैं। उसके बावजूद भी उनके लिए अस्थायी रूप से न कोई नाटक का मंच मिला। एकमात्र एनसी गोस्ता उसको भी बंद कर दिया गया। रेलवे समुदाय आपने जो हमारे विषय में जिंदगी के ऊपर प्रकाश डाले कि आपने मुखिया एमएलसी भी के रहे, रूप में भी रहे, एमएलसी के रूप में भी रहे और आज विधायक के रूप में भी रहे। लेकिन मेरा कुछ दुर्भाग्य था और उस दुर्भाग्य के कारण हमारे कलाकार भी हैं नाटक महोत्सव का, वो दुर्भाग्य उनके साथ भी जुड़ चुका था। इसलिए कि हमारे पीछे कुछ विरोधी लोग थे, वो षड्यंत्र रचते रहे, वो षड्यंत्र का भागीदारी हम बनते रहे। हमारा समाज हमेशा मेरे साथ था और षड्यंत्र के शिकार होने के कारण हम अपने समाज के बीच में काफ़ी कम समय दे पाए। षड्यंत्र के कारण ही हमको 10 साल कंटिन्यू जेल में रहना पड़ा, लेकिन हमारे समाज में ताकत था। समाज में ताकत जो था उसके ऊपर हमें विश्वास था और उस विश्वास को लेकर के हमने न्यायालय पर भी विश्वास किया था और आज उसी का परिणाम है कि समाज, न्यायालय और मेरे मन, मेरे चाहने वाले लोगों के आशीर्वाद का ही आज देन है जो हर तरह से न्याय मिला, हर जगह से न्याय मिला और आप लोग के बीच में हम हैं। अब मौका मिला है हमको खुल करके कुछ करने का, जरूर कुछ करेंगे। ये थी पूरी खबर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।